एक रूम में बिताई हुई जिंदगी आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, तसला रखा हुआ है, नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर किचन है इनका, देखिए किचन भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे वो सेल्फ है जो जिंदगी है उनकी, जिसमें किताबें रखी हुई हैं। और ये हम इसलिए बता रहे हैं ना, एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जब अपनी जिंदगी जीता है, अपने सपने देखता है, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से बैठकर तमाम कठिनाइयों के बीच में देखता है। हमारे साथ रॉबिन जी हैं, रॉबिन कुमार हैं, जो जेपीएससी की रिजल्ट आई है उसमें इनका 7वां रैंक आया है। और यही वो रूम है, मच्छरदानी पीछे आप देख सकते हैं, वो वही रात में इनका लगता है। पता नहीं कब सोते हैं, नहीं सोते हैं, कितनी देर पढ़ाई ये करते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे। 7वां रैंक लाकर बड़का गांव को गौरवान्वित किया है, हजारीबाग को किया है, अपने माता पिता को किया है। वो माता पिता जो बड़का गांव में रहते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं। और वैसा लड़का जब इस कदर सफलता पाएगा तो भाई भावुकता भी होगी, वो मन में कितनी भावनाएं उमड़ेगी, जब इनसे हम बात करेंगे तभी समझ में आएगा। रॉबिन जी, सबसे पहले आपको थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बधाई। थैंक यू। ये 7th रैंक लाकर आपने कई लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। और ये जो रूम हम इसलिए दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि कैसे जिंदगी होती है, किस तरीके से मेहनत होती है। इस रूम से बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होंगी। बिल्कुल, एक छोटा-सा कमरा में ही समझिए तो मेरा आधे से अधिक लाइफ़ गुज़र रहा ये है, ये अभी तक तो यही ये ज़िंदगी ये रहा है। टेबल लगा है आपका, बिल्कुल। इस पर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वैसे मेरा कोई लिमिट ये घंटा निर्धारित नहीं होता था, लेकिन ये होता था कि निरंतर पढ़ाई करना है, उसमें कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, कभी 8 घंटा, लेकिन ये होता था कि निरंतर रहना है। कंसिस्टेंसी था, बिल्कुल, मतलब वो पढ़ाई छूटता नहीं था। छूटता नहीं था। अच्छा, ये वाला जो पल आया, रिजल्ट जो रात में आया, वो थोड़ा बताइए। जब आप रिजल्ट अपना देख रहे थे और 7th रैंक आप देखे, ये उम्मीद किए थे 7th रैंक पे आएंगे? 7th रैंक नहीं, बस हमको लगा था कि पिछला बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार तो रिजल्ट में नाम ज़रूर होगा, चूँकि काफ़ी सुधार किए थे फिर लास्ट टाइम से। तो लगा था कि पीडीएफ में नाम होगा, लेकिन जब रिजल्ट का पीडीएफ खोले तो पहले ही पेज में मिल गया तो काफ़ी अच्छा लगा। ये जैसे ही देखे पीडीएफ में पहला ही पेज में नाम है तो भैया साथ में रहते हैं, भैया को बताएँ, वो भी काफ़ी खुश हुए, तुरंत मम्मी-पापा को फ़ोन लगाए रात में ही। वो जान के उनको भी जान के काफ़ी खुशी हुई। हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि माँ से बात हुई तो माँ का शब्द क्या था, पापा अगर बात हुई तो उनका क्या शब्द था, जो लहजा था उसी लहजे में बताइए जिस काफ़ी तरीके। भावुक थे, मम्मी-पापा भी काफ़ी भावुक थे, काफ़ी दिनों से वो भी आस में थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। तो ज़्यादा तो बात अभी नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी भावुक थे। उनको भी काफ़ी आस थी कि अब काफ़ी लंबा संघर्ष हो चुका है, अब रिज़ल्ट आना चाहिए। कितना बड़ा सपना रहा है एक पिता के लिए? पिता कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मेरे माता-पिता दोनों ही नॉन मैट्रिक हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा था कि हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ? मेरा बच्चा पढ़ के अच्छा करेगा, और उसके लिए उन्होंने हर वो किया, हर वो काम किए जो कि मेरे लिए ज़रूरी था। वो जो भी पैसा कमाए, जितना भी आर्थिक स्थिति जैसा भी रहा। माता पिता तो सेक्रीफाइस ही करते हैं पूरी बिल्कुल, जिंदगी सिर्फ बच्चे के बिल्कुल, लिए, कि कुछ बिल्कुल। तो ऐसा कर जाए कि नाम रोशन हो जाए। और हुँ, मध्यम वर्गीय परिवार में कहते हैं कि जो बड़ी खुशियां होती है वो बच्चे ही ला कर देते हैं, बिल्कुल। जो आज आपने ला कर दिया है। जी, अभी उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि जो मेरे लिए किए हैं, मैं कुछ कुछ तो उनके विश्वास पर खरा उतर पाया। ये तो आपके दिमाग में चलता होगा ना कि जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो मेहनत किया है, जो रातों में जगना हो, माँ का सेक्रीफाइस करना हो, अब सब्जी बेचते हुए देखते होंगे जाते हुए, वो सारी चीज़ें जब अब रिजल्ट आई है तो वो सारी चीज़ें चलती होंगी कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता होगा कि बिल्कुल, सब कुछ काफ़ी उनकी ज़िंदगी में देना था। बिल्कुल, काफ़ी कुछ दिमाग में था। अ, मैं एक घटना बता रहा हूँ कि जब 5वीं क्लास में गाँव के स्कूल से पास आउट किया था, तो एक अवधारणा थी कि 5वीं क्लास पास होने के बाद 6ठी क्लास के लिए कि गाँव के ही बगल के स्कूल में, मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल में एडमिशन होता था। लेकिन वो तंगी के हालात में भी पापा मेरे हाथ पकड़कर एक प्राइवेट स्कूल की तरफ हाथ पकड़ के एडमिशन के लिए ले जा रहे थे। काफ़ी भावुक का पल था। लग रहा था कि हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये हाँ, नौबत में थी। हाँ, ऐसा था, और वो प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा नहीं, बस महीने का 50-60 रुपया ही फ़ी हुआ करता था। लेकिन लग रहा था कि प्राइवेट वो स्कूल में पढ़ने जा वो रहे भी हैं हम। 50-60 रुपए भी बहुत बड़ी हाँ, राशि थी। बड़ी राशि थी, लेकिन फिर भी वो बहुत पहले का बात नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए तो लग रहा था कि हाँ, वो बहुत बड़ा है, और बहुत मतलब और लोग तो गाँव में जो धारणा थी कि वो नहीं, मिडिल स्कूल में ही जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे-अच्छे परिवार। लेकिन मेरे पापा-मम्मी का आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी
उस तरफ जब रास्ता मुड़ा, मेरा हाथ पकड़ कर ले जाने लगे, तो काफ़ी भावुक का वो पल था। और वही सब याद आता था कि जब माँ पापा मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है उनके लिए। हिम्मत भी कभी हारे इस बीच में। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी काफ़ी संघर्ष भरा होता है, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन इस बीच में आपको, जैसे 7th जेपीएससी में ही फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। काफ़ी, वो रात तो काफ़ी दुख भरा था। घर में भी काफ़ी मम्मी पापा भी रो रहे थे। लेकिन उसी सुबह में जब रिजल्ट नहीं हुआ, मैं फिर से अपने आप को ये संभाल कर, उसी सुबह में फिर हम हजारीबाग के लिए आए। ये मोटिवेशन इसलिए आता होगा कि बिल्कुल, फिर से मम्मी पापा का चेहरा याद आता होगा कि बिल्कुल। सब कुछ तो किया है इन्होंने, हमको तो हाँ, मेहनत करना है। बिल्कुल। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगली बार जो कमी रहा उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा कर देना है। अभी तो गर्व से सीना चौड़ा होगा ना। बिल्कुल, काफ़ी और अच्छा लग रहा और होगा गांव उनको। गांव में मिठाइयाँ बट रही होंगी, बिल्कुल, तैयारियां चल रही होगी, बिल्कुल, आपका इंतजार हो रहा होगा बिल्कुल। कब जाएंगे अपने गाँव। बस आजकल में गाँव जाएँगे, मम्मी-पापा से मिलेंगे। तो अब आप डीएसपी हो गए, जी, डीएसपी आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा। जी। अच्छा, ये रॉबिन थोड़ा अलग नाम लगता है सुन के, इसलिए पूछना पड़ता है कि रॉबिन। नहीं, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है, मम्मी-पापा ही नाम रखे थे। रॉबिन जी, रख दिया गया। जी। अच्छा, पता चला इसमें आपके भाई साहब की भूमिका बहुत बड़ी बिल्कुल, है साथ जब। में ही रहे हैं, साथ में पढ़ाई किए हैं। वो भी 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, इस बार भी मेंस दिए थे। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा ड्यूटी के दौरान इनको समय का अभाव रहता है, तो थोड़ा समय कम मिल पाता है, तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, तो जो फिर आर्थिक स्थिति आप लोगों की हाँ, तंगी के थोड़ा-सा हालात में, सुधार तो हुआ। ये भैया भाई का के जब सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा-सा सुधार हुआ, तो हमको भी थोड़ा-सा, हम भी थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन में आए कि अब हम थोड़ा रिलैक्स होके तैयारी कर सकते कितना हैं। फासला है उम्र का आपके और भाई के ज़्यादा बीच में? नहीं, हाँ, 2.5-3 साल का। 2.5-3 साल। भाई साहब, आपके भाई साहब जो हैं, अब आप पुलिस विभाग नहीं है, जी, अब ये डीएसपी साहब हो गए। जी। तो बहुत खुशी वो की वो बात है। वो वो कितना सीना चौड़ा होता है। बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए खुशी का बात है कि भाई डीएसपी बन गया। जी, बहुत मेहनत किए हैं। जी, बहुत मेहनत किया है। नोट्स देखिएगा, एक-एक विषय का 10-10 कॉपी लिखा है, एक विषय का, और इस तरह से 6-7 पेपर होता है। मतलब वो था ना कि कैसे नहीं होगा वाला दिमाग में हाँ, चल रहा था, हाँ। यही है ना। जी। कि जब तक वो है ना डायलॉग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी, जी। तो वही स्टाइल चल रहा था। जी, मिठाई विठाई बटा, जी, मिठाई बटा। लॉज वॉज में बटा मिठाई जी, विठाई। मिठाई बटा, आप लोग भी खा मिठाई खा के ही हम तो जाइएगा। चाहते हैं कि सामने में अपने भाई को खिलाइए ताकि लोगों को भी पता चले बड़े भाई हो आप। जी। तो आज बड़े भाई आज क्या पार्टी वार्टी करेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत होगा आज। ड्यूटी भी तो है। हाँ, ड्यूटी भी है। अच्छा, थोड़ा ऐसा चीज इनके बारे में बताइए जो शायद आप किसी को नहीं पता कि किस तरीके से मेहनत करते थे, या ये हताश होते थे, इनका दिल टूटता था, होता है तो लाइफ का। जी। तो वो जी, थोड़ा। सबसे ज़्यादा जो मेहनत के क्रम में मैंने देखा कि जो भी टॉपिक लिखते थे, हम्म, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आया, सरकार का बजट आया, तो वो कम से कम 400-500 पेज का होता है। बहुत लंबा चौड़ा और बहुत उसमें, लेकिन उसी में से छाँट के निकालना हम्म। और शॉर्ट नोट्स बनाना, ये बहुत बड़ा बात है। इतना तो कोई पढ़ता देखने के साथ कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये पढ़ के और एक-एक पॉइंट को निकालना उससे, और फिर वो एग्ज़ाम में भी आता था वहाँ से, अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब इतना मेहनत जो आप। इतना जो है ना, कोचिंग वाला भी कोई नहीं करता है। कोचिंग वोचिंग को सब फेल कर दिए। कोचिंग वाला भी उतना नहीं करता है। एक बात मैं और चर्चा करना चाहूँगा। मेरा एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल भी है, तो कभी मतलब पढ़ते-पढ़ते ये मन किया कि कुछ टॉपिक हम यूट्यूब में अपलोड करें जिससे स्टूडेंट को उससे लाभ मिले। तो काफ़ी सारे मैं वीडियो डाला था पीटी के क्रम में, पीटी जब एग्ज़ाम हो रहा था। काफ़ी सारे लोग वहाँ से बेनिफिट उनको मिला था, और काफ़ी सारे लोग उससे लाभान्वित होकर पीटी क्वालीफाई किए थे, और काफ़ी उनको लगता था कि नहीं, ये कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। तो हम वो पढ़ाई के क्रम में ही वो चीज़ें, जब लगता था कि चलो थोड़ा खाली हैं, तो थोड़ा-सा वीडियो शूट आउट कर लिए और उसको अपलोड कर दिए। जिसमें बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, जी, मतलब वीडियो देखेंगे बाद में जब भी देखेंगे इसमें, तो इसमें एक ये है कि झारखंड में पता ही है क्या स्थिति होती है एग्जाम को लेकर। बहुत कम मौके मिलते हैं, उसमें उस मौके को इनकैश करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, हार्ड वर्क करना, जैसे आपने बोला कि निरंतर रहना ही सबसे बड़ी बिल्कुल, आपकी ये प्लस पॉइंट था। बिल्कुल। क्या सलाह देंगे लोगों को जो तैयारी करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं? देखिए, 7th जेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट आया था 2021 में, फाइनल उसका रिजल्ट 2022 में हुआ, और 2022 के बाद जब रिजल्ट नहीं हुआ मेरा, तो हम ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट का वेट करते रहें।
रिजल्ट नहीं हुआ, तुरंत हम तैयारी में लगे। ये नहीं कि हम सोचते रहे कि कब एडवर्टीजमेंट आएगा फिर हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। एडवर्टीजमेंट आने से पहले हम लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, लगातार लगे रहे। नहीं तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आता है, महीना दिन भी नहीं समय मिलेगा, आपको पीटी का एग्जाम देना हो जाएगा, तो वैसे में आप चूक सकते हैं। तो इसलिए जो समय अभी अभी ही 14th जेपीएससी आएगा, तो आप एडवर्टीजमेंट आने का वेट ना करें, उससे पहले आप लगे, निरंतर लगे रहिए, आपको अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें कंटेंट हो, मटेरियल हो, यूट्यूब से लेकर सब जगह अवेलेबल है। ये कैसे फिल्टर किया जाए कि भाई यही पढ़ा जाए? मतलब इतना सारा चीज़ आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है कि आदमी पता चलता है उसी में कंफ्यूज रहता है। क्या पढ़ना चाहिए लोगों को? नहीं तो उसमें आप और कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे बिल्कुल। सेलेक्ट करना चाहिए? जैसे यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे चैनल्स हैं, तो उसमें भटकाव नहीं लाना है। कुछ चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। काफ़ी सारे का कंटेंट अलग अलग एग्ज़ाम के लिए होता है, तो हर एग्ज़ाम की एक अलग रणनीति होती है। तो आप देखते रहेंगे वीडियो को, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उन चैनल को, चुनिंदे चैनल को फॉलो करें, उससे आपको लाभ होगा, आपको भटकाव से बचना होगा। ये रूम कितना याद रहेगा आपको? इस रूम काफ़ी में यादगार रहेगा, 2 साल से क्योंकि आप रहे हैं। इसी रूम से मेरा मेंस का तैयारी हुआ, इसी रूम से हम पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, और इसी में फिर फाइनल रिजल्ट भी हुआ। काफ़ी यादगार रहेगा। ये आप लोग लॉज में ही रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? यहीं रहते हैं। क्या की तैयारी चल रही है? जी, हम टीचर का तैयारी करते हैं, बीएड किए हुए हैं, और साथ में मेरा भी सपना है, हम भी जेपीएससी लिखे थे, बस मेरा पीटी क्लियर नहीं हो पाया। भैया को देखे हैं, इनका हो गया है, तो अगले बार हम भी चाहेंगे कि अच्छा से मेहनत करें ताकि मेरा भी हो जाए। अच्छा, ये अब यहाँ से एक साथी आपका चला जाएगा यहाँ से? जी, चले जाएंगे, बट हम लोग का भैया तो ही मतलब रिलेटिव है, इनको देखते हुए जुड़े रहेंगे। भैया के जहाँ भी रहेंगे सेवा देंगे, अच्छा से ही देंगे, इनको हम लोग फॉलो करते अच्छा, रहेंगे। ये दरवाजा जब बंद होता था पढ़ने के लिए तो कितने कितने देर तक बंद रहता था? ये दरवाज़ा जब बंद होता था तो मिनिमम 12 से 13 घंटे बाद ही खुलता था, और उस दौरान ना कोई डिस्टरबेंस। हम लोग का यहाँ लॉज में केवल 6 रूम है, 6 लड़का ही रहते हैं, सब पढ़ाई के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, और सबका परिवार मेनली कृषि से ही जुड़ा हुआ है, तो सब तैयारी अच्छे से करते थे। भैया पढ़ने के लिए घुसते थे तो खुलता था कमारी, तो लगा था कि अब बैठ गए हैं अपना मन से पढ़ने के अलावा कुछ करते हुए देखे थे इनको? ये मेरे चचेरे भाई लगते हैं, चचेरे और भाई। ये सिर्फ पढ़ाई में तो तेज हैं, और साथ में साथ सब खेल में भी, और ये सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो गाना भी सुनिए इनसे, इस मौके पे सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हाँ, हैं। बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मूड चेंज करने के लिए गाना गाते हैं, हाँ। ये है ना? हाँ, और खेल में भी मतलब कि क्या कौन सा? विश्वसनीय प्रदर्शन करते हैं कोई भी खेल कौन में। सा खेल? मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सब खेल में मतलब कि निपुण, मतलब कि एक तरह से बहुत ऑलराउंडर अच्छा, है। हाँ, ऑलराउंडर है, मतलब कि हर चीज में। अच्छा, आप कौन हुई? घर मालकिन। घर मालकिन है। अब देखिए, अब ये तो इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा कि यहाँ से एक हाँ। डीएसपी बन गए। हाँ, तो हमरा बहुत खुशी है, खुशी है। गांव के बच्चा है ना, गाँव के बच्चे बड़े के। कितना मेहनत करते थे? हाँ, बहुत मेहनत करता था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था इसको, मतलब खाली पढ़ाई करना था। खाली पढ़ाई करता था। हाँ, तो मतलब मेहनत करने के बाद सफलता मिलता है। हाँ, मिलता है सफलता। मिठाई विठाई आप भी बांटिएगा? हाँ, कैसे नहीं बांटे। देखिए, जब लोगों से बात कर रहे हैं तो आपके बारे में तो एक बात तो स्पष्ट है, अब दरवाजा बंद करते थे तो खोलते नहीं थे। हाँ, मतलब मेंस का तैयारी में ऐसा है ना कि काफ़ी सिलेबस थोड़ा लेंदी है, तो आपको एक लिमिट समय मिलता है पीटी के बाद, तो आपको उसको कवर करने के लिए आपको टाइम देना होगा, अच्छा खासा टाइम देना मतलब होगा। यही है ना कि इसमें कोई कहानी नहीं है। सफलता बिल्कुल। अगर प्राप्त करना है तो बिल्कुल। कोई उसमें कोई थंब रूल नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि 5 घंटे पढ़कर आप कर सकते हैं तो 5 घंटा पढ़िए। अगर आपको लगता है कि 15 घंटा पढ़ना है तो 15 घंटा। बिल्कुल। वही आप काम करते थे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे हाँ। दरवाजा नहीं खुलता था। हाँ, जैसे एक छोटा-छोटा टारगेट बना लेते थे, और वो टारगेट जब तक पूरा नहीं होता था, तब तक अब इसी बीच में एक बात पता चल गई, मूड स्विंग हुआ। भाई 10 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा के पढ़ेंगे, तो एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी वापस लाने के लिए कौन सा गाना गाते थे गुनगुनाते थे? गाना कोई भी, जैसे ये थोड़ा-सा साउंड बॉक्स हो गया तो नहीं, मैं आप गाते भी बहुत अच्छा है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो इस कई सारी चीज़ों में मेरा शौक रहा है। जैसे अभी जैसा कि बताया, कोई खेल भी हो गया, तो पढ़ाई के क्रम में हम कोशिश करते थे कि शाम में 1 घंटा खेलने के लिए समय निकालें, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो। करते थे वैसा, हाँ, अपने आपको बिल्कुल। रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखे? बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। देखिए, ढोलक भी रखा हुआ है। बजाते भी हाँ, कोई मन करता है तो उसको भी निकाल के बजा लिए। बजा लेते हैं। इस पूरे सफलता में जो श्रेय देना है, किनको किनको देना चाहें? इस जो जर्नी है, उसमें मेरे माता-पिता,
मेरे भैया, मेरे जो शिक्षक रहे हैं और जो साथीगण रहे हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा इस सफलता में, और मैं सारी सफलता का श्रेय उन्हें देना चाहूँगा। कल तक भी पढ़ाई की आप रात में? हाँ, निरंतर, मतलब जैसे ये नहीं मेरे मन में था कि कब रिजल्ट आएगा, वो तो लगा रहता था कि कब आएगा, लेकिन अपने आप को कोशिश करते थे कि बिजी रखे, तो उस क्रम में कुछ बुक्स पढ़ लिए हैं, मतलब जो भी है कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहे। अब आज तो छोड़ेंगे ना पढ़ाई? हाँ, आज तो ऑब्वियस है कि आज तो पढ़ाई छोड़ेंगे। आज रिलैक्स हो गया। बिल्कुल। आज घर भी जाना है? आज नहीं तो कल। कल जाएंगे, इंतजार कर रहे होंगे सब बिल्कुल। लोग। तो देखिए, ये कहानी थी रॉबिन कुमार की। शायद ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जिनके माता पिता अभी भी गांव में इंतजार कर रहे हैं। सब्जी बेचने का काम, खेती का काम, छोटा सा गांव, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में इनका जाना, वो कहानी 60-70 रुपये फीस का बताना, एक रूम में 2 साल तक लगातार पढ़ाई करना, दरवाज़ा 10 से 12 घंटा लगातार बंद रखना, ये उनका छोटा सा किचन। मतलब समझिए, कभी भी आप फेडअप हो सकते हैं, कभी भी आपका धैर्य हिम्मत टूट सकता है, लेकिन सफलता का कहते हैं ना कि कोई थंब रूल नहीं होता है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है, एक्सक्यूजेज आप नहीं दे सकते। आपको जिस हालात में है उसी हालात में आपको पढ़ना होगा, उसी हालात में आपको रहना होगा, और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो खुशियाँ खुद ब खुद, चाहे छोटा सा कमरा हो या बहुत बड़ा महल हो, खुशियाँ आ ही जाती है। और खुशियाँ आज आ चुकी हैं 7th रैंक होल्डर थैंक यू। रॉबिन जी से हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद।